एक बहुत बड़ी सौगात आज देने के लिए मुख्यमंत्री जी आए हैं। आज का जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया है, महेंद्रगढ़ के विकास को और गति देने का जिन्होंने काम किया, ऐसे आप सबके दिलों की धड़कन, आप सबके दुख सुख के साथी कंवर सिंह यादव जी और उपस्थित इस जनसभा में महेंद्रगढ़ की सरदारी, मेरी मातृशक्ति, मेरे पिता समान बुजुर्ग, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि आज ये अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध महेंद्रगढ़ की इस पावन धरा पर आप सब अपने परिवारजनों के बीच में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। मैं आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, आप सबका दिल से अभिनंदन करता हूं। मुझे ये खुशी है, जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, अंतिम समय के कार्यक्रम थे, कई विधानसभाओं के अंदर मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे, उसके बावजूद आप लोगों के बीच में मुझे मात्र 30 मिनट रहने का अवसर मिला था, मात्र 30 मिनट। महेंद्रगढ़ की इस धरा को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, और उस 30 मिनट के अंदर जो आप लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कंवर सिंह यादव हरियाणा की विधानसभा में होगा, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो आप लोगों ने कहा था उस बात को पूरा किया है। मैंने आप लोगों को कहा था 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आप सबके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा, और आज मुझे यह अवसर मिला है आप सबका धन्यवाद करने का। मैं आप सबको पुनः शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। भाइयों, ये पगड़ी जो सम्मान की ये महेंद्रगढ़ की सरदारी ने रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान महेंद्रगढ़ के कोटि कोटि जन का है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महेंद्रगढ़ की इस पवित्र भूमि से ढोसी की पहाड़ी पर स्थित उस तपोभूमि महर्षि च्यवन ने जो घोर तपस्या करके आयुर्वेद को एक नई दिशा दी थी, उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व शरीर और मन दोनों को साधने की विद्या दी थी। मैं उस तपोभूमि को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे ये खुशी है कि यह भूमि, ये भूमि सैनिकों की खान भी है, ये भूमि ये सैनिकों की खान भी है। और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर नसीबपुर में, नसीबपुर का युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। जब 1857 की
में अंग्रेज पूरे भारत को अपने जुल्मी पंजों में कसने की कोशिश की थी, तब इसी भूमि के योद्धा राव तुलाराम जी, जो ब्रिटिश सत्ता की जिन्होंने नींव को हिला करके रख दिया था, मैं ऐसी पवित्र धरा को बार बार नमन करता हूं, उसको वंदन करता हूं। भाइयों, हमारी ये वीर धरा के सपूतों ने हर युद्ध में देश प्रदेश का सदा गौरव ऊंचा किया है, चाहे वह आजादी की लड़ाई थी अथवा उसके बाद 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो या 1999 का युद्ध हो। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी हमारे वीरों ने भाइयों दुनिया में यह बता दिया है कि यदि कोई भारत को छेड़ेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे वीरों ने आज दुनिया को बता दिया है। भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर जिससे पूरा देश आहत था, जिससे पूरा देश में एक दर्द था, पूरा दुनिया ने जिसकी भर्त्सना की थी, हमारे नौजवान सेना ने, हमारे जांबाज सैनिकों ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, पाकिस्तान की सरजमी पर जाकर के उन जहां से आतंकवाद निकलता था, ऐसे ठिकानों को नेस्त नाबूद करने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह स्पष्ट संदेश पूरी दुनिया ने सुना है। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यही नए भारत का आत्मविश्वास है और यही विकसित भारत की पहचान है। भाइयों, हम सब जानते हैं कि आज की इस रैली में हमारे कंवर सिंह यादव जी ने जो आज यहाँ लोगो बनाया है, उस लोगों को देख करके हमारा शरीर भी भाइयों वो देख करके उस तस्वीर को, ऑपरेशन सिंदूर जिन लोगों ने हमारे भारत के जो घूमने के लिए पहलगाम में अपने परिवार सहित गए हुए थे, एक विशेष सोची समझी साजिश के तहत एक टारगेट तरीके से हमारे निहत्थे और जो घूमने के लिए जा रहे थे उनके परिवार के सामने किस तरीके से पूछ पूछ करके गोलियों से भून दिया। अरे दिल में तो तब दर्द हुआ जब एक बिटिया ने उन आतंकवादियों को कहा कि आपने मेरा सिंदूर उजाड़ दिया है, आप मुझे भी गोली मार दें। वो आतंकवादी कितने दयनीय थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको गोली नहीं मारेंगे, मोदी को बता दो जाकर के। भाइयों, मात्र 8 दिन के अंदर इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी ने जो पाकिस्तान की भूमि के ऊपर से
लश्कर तैयबा जैसे संगठन, आतंकवादी संगठन ने यह बात कही कि इसको अंजाम देने का काम हमने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, ये इतिहास की पहली घटना है कि जितने भी आतंकवादी संगठनों के केंद्र थे पाकिस्तान की भूमि पर थे और कश्मीर ओपीओके की भूमि के ऊपर थे, उनको टारगेट करके मट्टी में मिलाने का काम मात्र 3 घंटे के अंदर हमारे जाबाज सैनिकों ने किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था अब समय आ गया है कि आतंकवाद की बची खुची जमीन को मट्टी में मिलाने का, और हमारे जाबाज सैनिकों ने 3 घंटे के अंदर भाइयों मट्टी में मिलाने का काम किया है। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। भाइयों, यह ऑपरेशन भारत की सैन्य रणनीति माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की कुशलता और सैनिकों के शौर्य की का ये अद्वितीय उदाहरण है। इसमें आतंकवादियों के कई अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया। पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि भारत की संप्रभुता पर हमला करने की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो भारत कोई समझौता नहीं करता है, उसको मट्टी में मिलाने का काम करता है। भाइयों, आप सभी ने जिस प्रेम, प्यार और भावपूर्ण स्नेह से आज मेरा स्वागत किया है, उसके लिए आप सबका मैं भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं।